जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहाँ हो ईश्वर का साथ वहीं भव पार होता है। जहाँ हो प्रेम समय नष्ट करता रहे, करे ना कोई काम, जीवन कठिन बने तभी मिले ना फिर आराम। आलसी व्यक्ति सदा ही बहानों की तलाश करता है। इसका अर्थ ये है कि वो सफल तो होना चाहता है, लेकिन सफल होने के लिए कार्य नहीं करना चाहता। लेकिन सफलता और बहाने एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि समय व्यक्ति को सफल नहीं बनाता, समय का सही उपयोग व्यक्ति को सफल बनाता है। अगर आप भी अपने जीवन में लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो समय का सम्मान कीजिए, समय का ज्ञान लीजिए और समय का सही उपयोग कीजिए। समय की पहचान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, मंगलवार, शतभिषा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। हमारा जीवन हमारी शक्ति अर्थात हमारी ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक, इससे निर्धारित होता है। सकारात्मकता जीवन में चमत्कार ला सकती है। सकारात्मक सोच ही सकारात्मक जीवन का आधार है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि जीवन सकारात्मक बने, सफल बने, तो अपने विचारों में निरंतर परिवर्तन करते रहना आवश्यक है। उनको सकारात्मक बनाए रखना अति उपयोगी है, क्योंकि हमारी सोच अर्थात विचार ही कर्मों में परिवर्तित होते हैं और कर्मों से बनता है व्यक्ति का भाग्य। सोच बदलें और अपने जीवन में परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं कनाडा, जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, जो कनाडा पहुंचे हैं। और इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का अराइवल हुआ है, कनाडा में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें कनाडा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अराइवल हुआ है, वो कनाडा पहुंचे हैं। और इस पर और जानकारी के लिए अरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, क्या जानकारी देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री कनाडा पहुंच गए हैं, G7 सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं आज का जो ये कार्यक्रम है, और किस तरह से आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, G7 समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं? क्या जानकारी देना चाहेंगे अरुण? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 नेशन विजिट पर हैं, जहां अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साइप्रस की विजिट के बाद में सेकेंड लेग ऑफ द विजिट पे अब पीएम कनाडा पहुंचे हैं। यहां पर पीएम मोदी G7 समिट के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि G7 समिट जो है वो जो टॉप एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं दुनिया भर की, उनकी ग्रुपिंग है।
और इस बार का जो G7 समिट है वो कनाडा के कैलगरी के अंदर हो रहा है। इम्पोर्टेंटली ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है बिकॉज आप देखेंगे कि पिछले लगभग 6 साल से लगातार जो भी देश G7 समिट का आयोजन कर रहा है वो इंडिया को भी इनवाइट कर रहा है। तो ये दिखाता है कि भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मुद्दे प्राइमरीली G7 समिट के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के या फिर जो ग्रीन एनर्जी को लेकर के चर्चाएं होने जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर के चर्चाएं होने जा रही हैं, जो चेंजिंग टेक्नोलॉजीज या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दे हैं वो यहाँ पर चर्चा के पटल पर रहेंगे। ग्लोबल पीस जैसा मुद्दा वो यहाँ चर्चा के केंद्र में रहने जा रहा है। इस बात को हम जानते हैं कि जब तक ग्रीन एनर्जी की बात आती है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात आती है, भारत ऑलरेडी लीड देता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तरह से एग्जाम्पल सेट कर रहा है दुनिया के सामने। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कोई डेवलपिंग इकोनॉमी ऐसे बड़े कमिटमेंट्स लेता है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होता हुआ भारत जैसा देश दिखाई देगा जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ही मैसिव है। अपने कार्बन एमिशंस को भी कट डाउन करने की दिशा के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है। तो एक तरह से एनर्जी सिक्योरिटी या फिर ग्रीन एनर्जी के मोर्चे के ऊपर भी भारत एक तरह से एग्जाम्पल सेट कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे का गठन किया है जो कि एक तरह से दुनिया भर को एक मैसेज देता है कि कैसे भारत जो ग्रीन एनर्जी के मोर्चे पर कई सारे बेस्ट प्रैक्टिस को शुरू कर रहा है और एक तरह से एग्जाम्पल दे रहा है डिवेलपिंग नेशन होने के बावजूद भी। साथ ही साथ जहाँ तक AI या फिर फिनटेक की बात आती है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ चर्चा के केंद्र में या फिर थीम्स यहाँ पर होने जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भारत का जो UPI है, भारत ने जिस तरह से कोविन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी या फिर जो आरोग्य सेतु की शुरुआत की थी कोविड के टाइम में, तो कई सारे फिनटेक के जो एग्जाम्पल्स हैं जो भारत ने एक तरह से पेश किए हैं दुनिया भर के सामने, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पटल पर रखते हुए दिखाई देंगे। तो इस बात को हम जानते हैं कि ये G7 जो एक तरह से पावरफुल ग्रुपिंग्स या फिर जो एडवांस्ड इकोनॉमीज का जो ग्रुपिंग है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी का आना होगा और G7 समिट के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी शिरकत करेंगे। तो जाहिर सी बात है फोकस इस बात पर होगा कि कैसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को हाईलाइट किया जा सके, कैसे भारत जो ग्लोबल साउथ की जो आवाज है वो बन करके यहाँ G7 समिट के अंदर आया है। और कई सारे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो जाहिर सी बात है चर्चा के केंद्र में रहेंगे, लेकिन भारत का फोकस रहेगा कि कैसे भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको हाईलाइट किया जा सके इस पावरफुल ग्रुपिंग के अंदर। और जहाँ तक ग्लोबल पीस की बात की जा रही है, जो भी एक तरह से फोकस या फिर केंद्र में रहने जा रहा है G7 समिट के अंदर, तो जिस तरह से हाल ही में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर इसको एग्जीक्यूट किया, इसको अंजाम दिया, तो भारत इस बात का पक्षधर है कि हम लोग बुद्ध की धरती से आते हैं, गांधी की धरती से आते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई भारत की संप्रभुता पर, सॉवरेनिटी के ऊपर अगर या फिर आतंकवाद किसी भी रूप में अगर भारत के ऊपर हमला करता है तो उसको एक तरह से मुंह तोड़ जवाब देना भी भारत को आता है। तो कई सारे मुद्दे हैं जो कि चर्चा के केंद्र में रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर G7 समिट में शिरकत करने के लिए अब कनाडा के कैलगरी में पहुंच चुके हैं। बहुत धन्यवाद अरुण। आप लोग देख रहे थे सीधी तस्वीरें जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कनाडा G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि इस बार ग्लोबल पीस पर अहम ध्यान दिया जा रहा है, इसको अहम मुद्दा बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं और इस पर और जानकारी हम आपको देते रहेंगे DD न्यूज़ पर। और अब आपको बता देते हैं योग जो बात की जाती है हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है और कहा जाता है कि यदि अपनी सोच में बदलाव लाना है तो योग इसका माध्यम हो सकता है। अगर जीवन को परिवर्तित करना है तो योग इसका माध्यम हो सकता है। योग न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी अति उपयोगी है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसी क्रम में हम आपको योग के विषय में जानकारी दे रहे हैं। योग का माध्यम बहुत अपने जीवन के लिए, जीवन की दिशा को परिवर्तित करने के लिए। योग का उद्गम भारत की प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इसका उल्लेख वेदों और उपनिषदों में मिलता है। माना जाता है कि योग की शुरुआत हजारों वर्ष पूर्व हुई थी और यहाँ के ऋषि मुनि योग के माध्यम से
ध्यान, साधना और आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करने का मार्ग भी है। महर्षि पतंजलि ने योग पर केवल शरीर की शुद्धि की बात नहीं की, बल्कि सबसे ज्यादा जिस बात पर जोर दिया है वह है अष्टांग योग। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। इस तरह से योग को टुकड़ों में बांटकर महर्षि पतंजलि ने योग को आम लोगों तक पहुंचाया है। अष्टांग योग के अनुसार 8 अंग बताए गए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। और इन 8 अंगों को भी बहुत विस्तृत बताया गया। जब हम यम और नियम करते हैं, यानी कि सुबह की अपनी शुद्धि क्रियाएं करते हैं, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो उसके उपरांत जब हम आसन और प्राणायाम, ध्यान की साधना करते हैं, तो अपने आप को एक उच्च कोटि की साधना के ऊपर हम पहुंचा पाते हैं। इस दर्शन को करने के लिए हम हठ योग का भी सहारा लेते हैं, और हठ योग हमारी हठ योग विद्या है। हठ योग विद्या हमारी नाथ संप्रदाय से प्रारंभ होता है, और हमारे यहाँ कहा है कि हठम बिना राजयोगम न सिद्धयते। हठ योग के बिना राजयोग की सिद्धि अर्थात अष्टांग योग की सिद्धि नहीं हो पाती है। 5 सामाजिक नैतिक बिंदुओं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को योग के माध्यम से अपना अष्टांग के पहले चरण यम की परिभाषा है। दूसरे चरण में नियम का अर्थ है अपने शरीर और मन की गंदगी को बाहर निकालकर ईश्वर या आत्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करना। तीसरे चरण पर आसन आते हैं, जिनमें योग के अलग अलग आसन किए जाते हैं, लेकिन इन आसनों के पहले यम और नियम का पालन करना जरूरी बताया गया है। प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं के जन्म लेने से काफी पहले योग का जन्म हो चुका था। आसन का अभ्यास शारीरिक क्रियाओं को व्यवस्थित कर वाणी और मन को भी स्थिरता प्रदान करता है। आज योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी एक प्रभावी साधन बन चुका है। योग की यह प्राचीन परंपरा हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को समृद्ध कर रही है और आत्मिक शांति प्राप्त करने में सहायता कर रही है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। योग शरीर, मन और आत्मा का संतुलन कर संयमित कर आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन का उचित लक्ष्य समझने के लिए योग को अपनाना सभी के लिए उपयोगी भी है और अनिवार्य भी। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरणा अति महत्वपूर्ण होती है। प्रेरणा से ही वो बल मिलता है जिससे व्यक्ति जीवन में कुछ कर सकता है। लेकिन वास्तविक प्रेरणा बाहर से नहीं, अपने भीतर से मिलती है। बस उसे पहचानने की देर होती है। ये शक्ति है आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास वो लौ है जो व्यक्ति को कुछ भी करने में सहयोग करती है, असंभव को भी संभव कर सकती है। यदि हमारे विचार सुदृढ़ हैं, सकारात्मक है, तो जीवन में समय कैसा भी हो, व्यक्ति निरंतर प्रयत्नशील रहता है और आगे बढ़ता रहता है। विचारों का महत्व हम सभी के लिए है और विशेष तौर पर सकारात्मक विचार जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है उनका महत्व और कितनी शक्ति है हमारे लिए, हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए। योगः प्रकाशः हि एकः, यः एकवारं प्रज्वलितः चेत् न कदापि शाम्यति। यावदेव भवदीयः अभ्यासः भवेत् तावदेव तीव्रः एतस्य प्रकाशः संभवेत्। योग एक प्रकाश है जो एक बार प्रज्वलित हो गया तो कभी नहीं बुझता। जितना गहन आपका अभ्यास होगा, उतना ही तेज इसका प्रकाश होगा। Yoga is a light which once lit will never dim. The better your practice, the brighter the flame. अपने जीवन में अगर कुछ करना है, उसके लिए अंदर एक लौ होनी आवश्यक है। ज्ञान वो प्रकाश है जो जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। और जब बात आती है संस्कृत की, जो न सिर्फ हमारी संस्कृति की पहचान है बल्कि उपयोगी ज्ञान है। संस्कृत पाठशाला में चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः नूतनायां कक्षायां भवतां समीक्षां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। मित्रों, योगाभ्यास करने वाले हम सभी साधक सूर्य नमस्कार करते ही हैं और सूर्य नमस्कार के समय पहले ध्यान श्लोक, फिर मंत्र और अंत में फलश्रुति बोलते हैं। आसन करते समय हमारी स्थिति अर्थात पोस्चर आदि प्रायः ठीक रहता है, पर अनभ्यास के कारण मंत्रों के उच्चारण पर हमारा अवधान कुछ कम होता है। मंत्रों पर आधारित इनके उच्चारण पक्ष पर विशेष अवधान करने के लिए हम आज की कक्षा में आपको सूर्य नमस्कार के समय बोले जाने वाले मंत्रों का उच्चारण सिखाएंगे। आज के अंक में हम ध्यान मंत्र का विशुद्ध उच्चारण सीखेंगे। मित्रों, पहले आप श्लोक को ध्यान से सुनिए और फिर मेरे साथ साथ उच्चारण करिए। ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, हारी हिरण्यमय वपुर धृत शंख चक्रः, हारी हिरण्यमय वपुर धृत शंख चक्रः। आइए पुनः एक बार पूरे ध्यान श्लोक का उच्चारण करते हैं। ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, हारी हिरण्यमय वपुर धृत शंख चक्रः। तो मित्रों,
सूर्य नारायण के इस ध्यान श्लोक का आप करिए अभ्यास। यदि आवश्यकता लगे और आप चाहें तो इसे डीडी न्यूज के YouTube अकाउंट पर पुनः पुनः देखा व सुना जा सकता है। मित्रों, मंत्रों का उच्चारण सर्वथा शुद्ध रहे तभी उससे जुड़े सभी लाभ हमें मिलते हैं। तो आप करिए मंत्र का अभ्यास। अपने अग्रिम अंक में हम ध्यान के बाद के आसन मंत्र एवं फलश्रुति लेकर होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः, पुनः मिलामः। ज्ञान हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। ज्ञानी व्यक्ति वो नहीं होता जो बहुत सी बातें जानता है। ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो काम की बातें जानता है और सही समय आने पर उनका उचित उपयोग कर सकता है। तो ज्ञान अर्जित कीजिए और उसका उपयोग अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को परिवर्तित करने के लिए कीजिए। यहाँ लेते हैं कल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम जल्द लौटते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योग देता है जीवन की कई समस्याओं का समाधान। हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए इसे कहा जा सकता है एक वरदान। आजकल स्वास्थ्य समस्याएं काफी बढ़ गई हैं और इनका कारण हमारी खराब अर्थात अनियंत्रित जीवन शैली है। यदि व्यक्ति का पाचन ठीक ना हो तो उसका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। आइए अपने आप को योग के माध्यम से स्वस्थ बनाएं और अपने पाचन को बेहतर करने का प्रयत्न करें। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। गैस बहुत होती है, एसिडिटी बहुत होती है, जॉइंट पेन है, वात रोग कोई सा भी है, यानी हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ का डिसबैलेंस है, वात बढ़ा हुआ है, उससे होने वाले सभी रोग, फिर चाहे वो जॉइंट पेन है, चाहे वो एसिडिटी, गैस इंडाइजेशन है या फिर वो हार्ट डिजीजेस हैं, उन सब के लिए बहुत लाभकारी आसन है यथा नाम तथा गुणा पवन मुक्त, जो हमारे शरीर से पवन को मुक्त करता है। अगर आपको सीवियर गैस होती है तो जब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो उस वक्त भी आपकी गैस पास हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य प्रतिष्ठा ने एक सूत्र दिया आपको आज, क्या है वो, कि सर्व रोग मलाश्रय, सारे रोगों की जड़ मल है। मल को अंदर मत रहने दीजिए। योगाभ्यास करते हुए मल का विसर्जन होना सबसे स्वाभाविक चीज है। सो डू नॉट होल्ड एनी ऑफ योर नेचुरल कॉल ड्यूरिंग योर योग प्रैक्टिस। कैसे करना है पवन मुक्त आसन, इसका सबसे सुगम वर्जन आज हम करें। इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, पर आज जो वेरिएशन हम करें ये हमारी कॉमन योग प्रोटोकॉल जो भारत सरकार ने आपके लिए बनाई है उसमें भी यही वर्जन है, और उसी के साथ साथ ये वो वर्जन है जो हर व्यक्ति कर सकता है, जिसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यानी निषेध नहीं है ये किसी के लिए भी। तो कैसे करना है इसको, आप इस प्रकार से अपनी कमर के बल लेट जाते हैं सहजता सुगमता से, ठीक है। यहाँ पर आकर के आप दोनों पैरों को पहले फोल्ड कर लीजिए। हमने कहा ये इजी वर्जन, सुगम वर्जन है। फिर सांस छोड़ते हुए अपने थाइस को पेट के अगेंस्ट ले आना, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना, और सांस छोड़ते हुए अब जहां अभी आए हैं ये तो सब कर सकते हैं। अब अगर आपको गर्दन में बहुत दर्द है तो आप इतना ही करें, लेकिन अगर गर्दन में दर्द नहीं है तो और सांस छोड़ते हुए चेहरे को भी ऊंचा उठाना और दोनों घुटनों की ओर अपने चेहरे को, चिन को लेकर आना। यथा सामर्थ्य सांस बाहर छोड़े छोड़े रुकेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को वापस, सर को वापस ले जाना, फिर से पैरों को जमीन पर टिकाना, घसीटते हुए पैरों को खोल देना, दोनों हाथों को ढीला छोड़ देना। विश्राम की स्थिति में थोड़ी देर जरूर रुकेंगे। कम से कम 3 बार इसे रिपीट करेंगे। अब जब वापस आएंगे तो कैसे आना है, पहले आप बाईं करवट टर्न कीजिए,
यानी सीधा नहीं बैठना, पहले स्थिति में आना और फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाना है। पवन मुक्त आसन आप सभी अभ्यास करें। हमने इसके वेरिएशन भी आपको दिखाया कि अगर सर्वाइकल पेन है तो कैसे बिना गर्दन उठाए करना है, और बाकी तो सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। अवश्य पवन मुक्त आसन को अपने योग रूटीन का हिस्सा बनाइए। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। नमस्ते। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, चाहे बात हो योग की या जीवन में कुछ कर दिखाने की, लेकिन उन्हें लगता है समय नहीं है, आज से नहीं कल से करेंगे। ये सब बहाने हैं जो आपके जीवन में होने वाले कार्य में बाधा बन सकते हैं। कहा जाता है किंतु लेकिन अगर मगर यदि काश नहीं करते, कुछ कर दिखाने वाले बहानों की तलाश नहीं करते। तो चाहे योग को अपनाना हो या जीवन में कोई भी काम करना, बहानों से दूर रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने का उचित संकल्प कीजिए, क्योंकि विकल्प मिलेंगे बहुत मंजिल से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके लिए आगे बढ़ते रहिए, प्रयत्न करते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।